हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम ये बहुत ही अनोखी कहानी सुनेंगे जो हमारे श्री कृष्ण जी की कृपा हम पे कैसी बनी रहती है। जैसे हम सोचते हैं कि उनकी हम भक्ति करते हैं तो क्या हमारे पास हमारे श्री कृष्ण, हमारे लड्डू गोपाल हमारी सहायता करते हैं, या हमें सुन रहे हैं, या हमें देख रहे हैं। तो ऐसी इन सब सवालों के जवाब हम इस कहानी के माध्यम से जान पाएंगे। तो चलिए हम ये कहानी शुरुआत करते हैं। एक गांव में एक बहुत ही गरीब औरत रहती थी। उसकी एक बेटी थी। उस बेटी का नाम था सुमन। सुमन उसका नाम था। तो वो दोनों माँ बेटी रहती थी, बहुत ही गरीब थी। उनके पास खाने के भी पैसे नहीं हुआ करते थे। तो उनके घर में उन्होंने एक लड्डू गोपाल को रखा था, श्री कृष्ण जी को। तो उनकी श्री कृष्ण जी की बहुत सेवा करती थी वो माँ बेटी दोनों मिलके। और लड़की हर साल रक्षाबंधन पे श्री कृष्ण हमारे लड्डू गोपाल को राखी बांधती थी। तो इस साल रक्षाबंधन आने वाला था और बेचारी दोनों के पास कोई पैसा नहीं था जिससे उस पैसे से वो लोग राखी खरीद सके। तो सुमन बहुत दुखी रहती थी कि इस साल मैं अपने लड्डू गोपाल को कैसे राखी बांधूंगी, मेरे पास तो कोई पैसे है नहीं। तो उसने अपनी माँ से बोला कि माँ, मुझे कहीं नौकरी लगवा दो ताकि मैं भी 2-4 पैसे कमा लिया करूँगी। तो माँ बोली कि तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम कैसे काम कर पाओगी। तो सुमन ने बोला, माँ अब मैं इतनी छोटी नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, आप मेरी कहीं नौकरी लगवा दीजिए। तो माँ ने उसको कहीं काम पे रखवा दिया, किसी के घर पे झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए। तो लड़की उस घर में झाड़ू पोछा बर्तन करने जाने लगी। तो रक्षाबंधन नज़दीक आया। तो लड़की सुमन ने बोला मालकिन से कि मालकिन, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मुझे राखी खरीदनी है। तो मालकिन ने बोला कि तुम झूठ मूठ का पैसे मांग रही हो, तुम्हारा तो कोई भाई नहीं है जिसको तुम राखी बांधोगी। लड़की ने कहा कि नहीं, मैं राखी अपने लड्डू गोपाल को बांधती हूँ। तो मालकिन बोली कि तुम झूठ बोल रही हो, झूठ मूठ का पैसा ले जाओगी, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। अब बेचारी लड़की रोते रोते रास्ते भर रोते हुए घर जा रही थी। इतने में हमारे श्री कृष्ण जी ने देखा कि बताओ, हमारी इतनी भक्ति करती है, मैं उसको कुछ डायरेक्ट उसको मदद भी नहीं कर सकता हूँ सामने से। तो उनके दिमाग में एक सुझाव आया हमारे श्री कृष्ण जी के। उन्होंने एक बूढ़ी माँ के रूप में अपना वेश धारण किया। तो एक बूढ़ी माँ के रूप में उन्होंने वेश धारण किया और उन्होंने जमीन पे आके और एक रास्ता तय कर रही थी बूढ़ी माँ। तो सुमन ने देखा कि बूढ़ी माँ तो बहुत बूढ़ी हैं। तो सुमन ने बूढ़ी माँ का को रास्ता तय करा दिया। तो बेचारी बूढ़ी माँ ने सुमन को बहुत सारा आशीर्वाद दिया और बोली बूढ़ी माँ कि हे बेटी, तुम क्यों रो रही हो। तो लड़की सुमन ने बोला कि बूढ़ी माता, मेरे पास राखी के पैसे नहीं है, रक्षाबंधन आ रहा है, मैं अपने कान्हा को राखी कैसे बांधूंगी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। तो बूढ़ी माँ ने बोला कि बेटी, तुम क्यों रो रही हो, ये लो, मेरे पास बहुत सारा राखी है, मैं राखी ही बेचती हूँ। तो इसलिए बूढ़ी माँ ने सुमन को एक राखी दे दिया मदद के बदले। तो सुमन बहुत खुश हो गई कि मुझे भगवान ने कैसे तैसे करके तो राखी दे दिया, अब मैं ये राखी अपने लड्डू गोपाल को बांधूंगी, अपने कान्हा को। तो रक्षाबंधन आया। उस दिन सुमन बहुत खुश थी, बहुत तैयारियों में लगी थी। तो सुबह बैठ के अपने लड्डू गोपाल को, अपने कान्हा को राखी बांधने लगी। तभी कुछ देर में एक छोटा सा लड़का आया। लड़का रोते हुए आया, बोला कि हे बहन, मेरी कोई बहन नहीं है, क्या तुम मुझे ये राखी बांधोगी। तो सुमन ने बोला, मैं तो ये राखी अपने लड्डू गोपाल के लिए ले आई थी, तो अब मैं क्या करूं, और मैं अपने लड्डू गोपाल को भी बांधना चाहती हूँ। और ये सुमन बोली कि मैं अपने लड्डू गोपाल को भी ये राखी बांधना चाहती हूँ, और ये लड़का भी रो रहा है जिसकी कोई बहन नहीं है और मेरा भी कोई भाई नहीं है। तो वो रोने लगी कि मैं कैसे दुविधा में फंस गई हूँ। तब लड़के ने कहा कि तुम रो मत बहन, तुम यही राखी लड्डू गोपाल को बांध दो और फिर वो राखी उठा के तुम मुझे बांध दो। ऐसे ही सुमन ने किया कि वो राखी उठा के उसने लड्डू गोपाल को बांध दिया और वही राखी उसने उस छोटे से बालक को बांध दिया। इसमें में बालक बहुत खुश हुए जो लड्डू गोपाल थे। तो उन्होंने अपने रूप में, असली रूप में उन्होंने दर्शन दिया उस लड़की को।
और वो उसने लड़की ने देखा, सुमन ने देखा कि अरे ये तो हमारे श्री कृष्ण जी हैं, हमें बहुत आभार है हम इनके कि इन्होंने हमको दर्शन दिया। और सच में वो श्री कृष्ण हमारे बाल गोपाल, हमारे लड्डू गोपाल ही थे जो लड़की के भाई के रूप में उन्होंने सामने आने की के लिए जिज्ञासा प्रकट की कि हाँ हे बहन, तुम मुझे सालों से राखी बांध दे आई हो, तुम मुझे अपने भाई के रूप में पाना चाहती हो, तो अब से मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम हर साल मेरी राखी बांधोगी और मैं तुम्हें अपने भाई की तरह तुम्हारी रक्षा करूँगा, तुम्हारी देख रेख करूँगा। तब लड्डू गोपाल के चरणों में वो सुमन और सुमन की माँ पड़ गई और बोली कि हे भगवान, हम आपके बहुत बड़ा आभारी हैं जो आपने हमें दर्शन दिया। हम छोटे से इंसानों के सामने आप इतना सुंदर भव्य सुंदर रूप में दर्शन दिए, हम तो धन्य हो गए। तब लड्डू गोपाल ने सुमन जिसका नाम था लड़की को बहुत सा धन दिया, बहुत से जेवर दिए, उनका घर बहुत ही सुंदर बना दिया, खाने पीने की धन धान की भरमार कर दिए उसके घर में। और फिर आशीर्वाद दिया सुमन को कि हे सुमन, तुमने मेरी निस्वार्थ पूजा की है, तुमने निस्वार्थ मुझे अपना भाई के रूप में मांगा है, हर साल तुम मुझे अपने राखी बांधती हो, तो इसलिए मैं तुम्हारा आज से भाई हूँ और मैं रक्षा करूँगा। और इतना आशीर्वाद दे के वहाँ से श्री कृष्ण जी अपने रूप में वापस चले गए। तो इसलिए लड़की बहुत खुश हुई, उसकी माँ भी बहुत खुश हुई। तो ऐसे ही हमारे लड्डू गोपाल भाई बने उस लड़की की, और हम सबके ही लड्डू गोपाल भाई हैं। तो इसलिए हमारे श्री कृष्ण, हमारे माधव हमारे लिए सब कुछ हैं। तो आशा करती हूँ कि मेरी ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी और बहुत अच्छी लगी होगी, और एकदम ये सच्ची कहानी है जो हमारे मन में, हमारे भाव में आते रहते हैं। तो आपको अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक आपको मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, किसी और टॉपिक पे, और अच्छी अच्छी बातों के लिए मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।